हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स सेशन। अगर आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीए करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में टोटल कितनी फीस लगती है। तो आपके अगर आपको वहां से बीए करना है तो आपके लिए ये जानना जरूरी होगा कि आपका बजट कितना है और वहां पे जो फीस लगती है वो कितनी लगती है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज फीस देनी होती है या फिर ईयर वाइज फीस देनी होती है, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। उसके साथ साथ हम आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे। एक नेशनल स्कॉलरशिप होती है, एक यूपी स्कॉलरशिप होती है। तो आप किस स्टेट के हो तो कौन सा आपका स्कॉलरशिप भरोगे तो आपका जितना भी फीस पेमेंट किए होगे वो आपको पूरा वापस मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जितने भी आपको फीस से रिलेटेड डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपने हम लोगों की ये वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने टोटल सीट के बारे में बताया है कि आपको बीए में टोटल कितनी सीटें हैं, अफिलिएटेड कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो आप इसे देखिए, इसमें पूरा डिटेल में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ ये वीडियो है ऑफिशियल सिलेबस की। ऑफिशियल सिलेबस के साथ साथ इसमें हम लोगों ने डिटेल सिलेबस के बारे में बताया गया है। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और जो सबसे मेन जरूरी है ये बीए बीए तैयारी कैसे करें, बीए की तैयारी कैसे करें, इस वीडियो का इस वीडियो में हम लोग ने फॉर्म डेट, फॉर्म फीस, एग्जाम पैटर्न, ऑफिशियल सिलेबस, कट ऑफ, मास्टर स्ट्रेटजी, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो अगर आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीए एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने भी आपके डाउट होंगे सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही मतलब शानदार वीडियो है ये, सारी इंफॉर्मेशन इसमें कवर की गई है। अब हम लोग चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक है कि आप जब बीए में एडमिशन ले लोगे तो आपको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो आपका मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर जो फॉर्म की फीस होगी वो अगर आप बीए से कर रहे हो तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 800 रुपये देने होंगे। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 400 रुपये फॉर्म फीस देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अब जो मेन चीज कि आपको कितना वहां पे फीस देना होगा बीए के लिए। तो अगर आप बीए में जैसे ही एडमिशन लोगे आपको 2592 रुपये यानी कि 2592 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, वो एक साल का। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज भले ही चलता है बट आप जो फीस पेमेंट करोगे वो एक साल, एक बार में ही एक साल का कर दोगे, यानी कि पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर का। ठीक है, और इसके अलावा आपको कोई भी फीस जमा नहीं करनी पड़ती है। वहां पे असाइनमेंट की कोई फीस नहीं लगती है। असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे तो देखते हो प्राइवेट कॉलेज में कुछ फीस सबमिट करनी पड़ती है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वो नहीं लगता है। और एग्जामिनेशन फीस जो होती है वो भी नहीं लगता है। मतलब कि आप टोटल बस 2592 रुपये फर्स्ट ईयर में जमा करोगे तो आपका पूरा फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी सेम यही अमाउंट होता है, बस 300-400 रुपए का अंतर आता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में कुछ और चार्जेस है वो बढ़ जाते हैं। मैंने एक फीस स्लिप मंगाई थी, वहां के स्टूडेंट से बात की थी, उन्होंने बताया। ठीक है, मतलब आपको अप्रोक्स आप मान के चलो 2500 तक का लगता है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। ठीक है, और अब बात करें जो टोटल सीट है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में टोटल कितनी सीटें हैं, तो आपको यहाँ पे 2438 सीटें मिलेगी। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा मतलब 2500 मान सकते हो आप, 2500 तक सीटें आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आप बी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, तो आपको बस क्लास 12th पास आउट होना चाहिए। इसमें परसेंटेज भी नहीं बताया गया है कि आप कितने परसेंट, बस उसमें पास होना चाहिए। अगर आप यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से तो कोई मायने नहीं रखता, बस आप क्लास 12th पास हो जाओगे तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाओगे बी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब जो सबसे मेन जरूरी कि जो आपने फीस पेमेंट की है वो आपको कैसे रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो तरह की स्कीमें चलती हैं, एक होता है नेशनल स्कॉलरशिप, एक होता है यूपी स्कॉलरशिप। अगर आप यूपी के हो तो आपको यूपी स्कॉलरशिप को फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट 0 रुपये होती है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, जैसे पश्चिम बंगाल से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, ठीक है, तो आपको भरना होगा यूपी स्कॉलरशिप। अरे सॉरी सॉरी, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो आपको भरना होगा नेशनल स्कॉलरशिप। ये क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ये स्कीम को लागू लागू किया गया है। ठीक है, इसमें आपको, अगर आप इसमें अमाउंट थोड़ा बहुत कम आता है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 80%, 90%, 95% का मतलब ऐसे परसेंटेज है क्लास 12th में, तो उस हिसाब से आपको ये पूरा स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा। इसमें भी फीस आती है, रिफंड होती है, बट उतना नहीं होता है। बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर आप यूपी के ना हो किसी और स्टेट के हो तो आपको ये स्कॉलरशिप भरोगे तो आपको वहां पे फीस रिफंड मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी के हो तो आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ही फिल करना होगा।
ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका 100% जितना भी आपका पैसा लगा होगा फीस के तौर पे आप जमा किए होगे, वो सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, जैसे ही आप बीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके वहां पे एडमिशन ले लोगे, तो उसके बाद इसका फॉर्म आ जाता है इस यूपी स्कॉलरशिप का, आप इसको भर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको इसको फॉर्म फिल करना है तो आपको क्लास 10 12 की मार्कशीट चाहिए होगी, इंट्रेंस एग्जाम का वो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए था, एनरोलमेंट नंबर चाहिए होगा, आय जात निवास यानी इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक का डिटेल चाहिए था, पासबुक का प्रिंट आउट, आपका फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए जो आपका बैंक अकाउंट है उससे। ठीक है, तो ये सारे मतलब बेसिक ही डॉक्यूमेंट मांगता है। इसको फॉर्म फिल करने के बाद आपके जितने भी अमाउंट होंगे वो आपको सारे अमाउंट आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये होता है इस यूपी स्कॉलरशिप में। ठीक है, इसके लिए मापदंड क्या, एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या है, इसमें दिया गया छात्रों को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। मतलब अगर आप यूपी से भर रहे हो तो आप यूपी के निवासी होने चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टेट के हो, जरूरी नहीं कि आप गोरखपुर के ही होगे तभी आपको मिलेगा। अगर आप गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ कहीं के भी हो तो आपको ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, किसी भी शैक्षिक संस्था के नामांकन का प्रूफ होना चाहिए। मतलब आपने जहां से क्लास 12th पास आउट किया था वो रजिस्टर्ड हो, ऐसा नहीं है कि फेक स्कूल हो, फेक। ठीक है, वही क्लास 9 के वही सारे जो मैंने आपको बता दिए वही सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको मतलब यहाँ पे जितने भी पैसे हैं आपको वापस वो रिफंड मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2025 में एडमिशन हो जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स में मात्र 999 रुपये में आपको बीए एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट कोर्स की तैयारी करवाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। जो भी क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ऐसे डिजिटल बोर्ड पे मिलेगा। ठीक है, और लाइव सेशन भी चलता है। अगर कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कत या समस्या है, तो आप सैटरडे को एक डाउट सेशन होता है 2 से 3 घंटे का, आप उसमें पूछ पूछ सकते हैं। ठीक, और क्या, यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे वो टॉपिक वाइज भी रहेंगे और चैप्टर वाइज दोनों रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ पी बाई क्यू के बारे में बताया गया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी तो पी बाई क्यू नहीं देता है, बट जो इससे स्टेट और अदर स्टेट यूनिवर्सिटी है उनका पी बाई क्यू बता दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है बी एंट्रेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपको इस कोर्स को परचेज करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो ये अमाउंट देख रहे हैं 999 रुपये, आपको इतना पे करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली कूपन कोड यूज करना होगा, DDU20। ठीक है, DDU20 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, जिसका इसका प्राइस होगा मात्र 799 रुपये में। तो आप 799 रुपये में पूरा अपने बी एंट्रेंस के पूरा कंप्लीट कोर्स मतलब कंप्लीट कोर्स ले सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, वहां पे सर्च करना होगा कॉमर्स सेशन। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक है, रजिस्टर करने में बस वही आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, किस स्टेट हो ये पूछेगा। उसके बाद अपना फोन नंबर आप डालोगे, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पे आना है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको बीए का कोर्स दिख जाएगा। आप वहां से जाके डायरेक्ट परचेस भी कर सकते हो, और वहां पे आपको एक डेमो क्लासेस पे मिलेंगे। अगर आप डेमो क्लासेस देखने के बाद ही कोर्स परचेस करना, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है उसके बाद ही हम लोग का आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही गोरखपुर के यूनिवर्सिटी के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी अपडेट चाहिए जो सबसे पहले आपको कोई भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। और जो यहाँ पे मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, डिटेल सिलेबस, जितने भी वीडियो बताए थे, आप इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे एक बार चेकआउट करना नहीं भूलेगा। थैंक यू।